और इस वक्त वासिल शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वासिल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना ये चाहेंगे कि सोने के वक्त से खत्ताती के फन पारे बनाने का काम आप कब से कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खताती करता हूँ, लेकिन खताती के अंदर जो इनफरादियत है ये है कि मैं सोने के वर्क के साथ काम करता हूँ। सोने का वर्क बहुत ही नाजुक होता है, इसके साथ काम करना अमूमन खताती करने की निस्बत ज़्यादा मुश्किल भी है, ज़्यादा हसास भी है। इस पर वक़्त भी ज़्यादा लगता है और इसमें महारत भी ज़्यादा चाहिए होती है। एक तो महारत आपको खताती करने के लिए चाहिए होती है कि आपकी खताती बहुत अच्छी हो, और फिर उसके बाद आपको सोना जो वर्क होता है बहुत नाजुक होता है, उसको लगाने के लिए अलहदा से महारत चाहिए होती है, जिसे कहते हैं सोने पर सुहागा। यानी एक तो खताती फिर सोने के वर्क के साथ, तो ये दोहरा और ज़्यादा मुश्किल और उसी तरह ज़्यादा खूबसूरत काम हो जाता है। अच्छा वासिल, बताइएगा अब तक कौन कौन से फ़न पारे आपने तख्लीक किए हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं? 10 साल जो मेरा सफ़र है ख़ताती का, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी फ़न पारे, अगर सोने के वर्क के साथ अगर देखा जाए तो 100 से ज़्यादा मैं फ़न पारे बना चुका हूँ, जिसमें कुछ काम मेरा बैनुल-अक़वामी सतह पे भी जा चुका है और तुर्क प्रेसिडेंट तैयब एर्दोग़ान को भी काम पेश हो चुका है, इमाम काबा को भी काम पेश हो चुका है, और पाकिस्तान में भी काफ़ी अहम इमारात जिसमें पार्लियामान भी शामिल है, वज़ीर आज़म हाउस में भी है। तो इस तरह काफ़ी जगहों पे मेरा काम अवेज़ा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा मैं हर साल अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइश भी करता हूँ, जो काम अपना 1 साल में मुकम्मल कर लेता हूँ तो वो इसको नुमाइश में भी ले आता हूँ। ठीक है वासिल, ये बताइएगा कि इस तरह के फ़न पारे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कौन सी टेक्निक है जो इस्तेमाल की जाती है? जी, सोने के वर्क के साथ काम करना ये एक लंबा काम है। इसमें जहाँ बहुत ज़्यादा हसासियत है वहाँ टेक्निक्स बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं। जिस तरह सबसे पहले आपने खताती करनी है, उस खताती को फिर आपने एक ट्रांसपेरेंट गम के साथ उसके ऊपर अप्लाई करना है, ट्रांसपेरेंट गम जो होती है। फिर उसके बाद आपने गोल्ड जो कि बहुत नाजुक होता है उसको आपने कटिंग करनी होती है गोल्ड की सीज़र के साथ। कैंची से जब आप उसकी कटिंग कर लेते हैं फिर उसको आपने पेस्ट करना होता है। पेस्टिंग के बाद उसकी फिनिशिंग होती है, टचिंग होती है, बर्निशिंग होती है, फिर उसके बाद जाके आप फिक्सटिव करते हैं। तो ये 7 मुकम्मल स्टेप्स हैं जिसमें ये काम जाकर मुकम्मल होता है। अच्छा वासिल, ये भी बताइएगा एक फ़न पारा मुकम्मल करने में कितना वक्त दरकार होता है? एक फ़न पारा अगर बनाने की बात कीजिए छोटे साइज़ में हो तो 1 हफ़्ता उसको चाहिए होता है, लेकिन अगर बड़े साइज़ का फ़न पारा हो तो 3 हफ़्ते से लेकर 4 हफ़्ते तक भी ले लेता है सोने के वर्क के साथ एक फ़न पारा मुकम्मल करने के लिए। ठीक है वासिल, बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त वासिल शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वासिल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना ये चाहेंगे कि सोने के वक्त से खत्ताती के फन पारे बनाने का काम आप कब से कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खताती करता हूँ, लेकिन खताती के अंदर जो इनफरादियत है ये है कि मैं सोने के वर्क के साथ काम करता हूँ। सोने का वर्क बहुत ही नाजुक होता है, इसके साथ काम करना अमूमन खताती करने की निस्बत ज़्यादा मुश्किल भी है, ज़्यादा हसास भी है। इस पर वक़्त भी ज़्यादा लगता है और इसमें महारत भी ज़्यादा चाहिए होती है। एक तो महारत आपको खताती करने के लिए चाहिए होती है कि आपकी खताती बहुत अच्छी हो, और फिर उसके बाद आपको सोना जो वर्क होता है बहुत नाजुक होता है, उसको लगाने के लिए अलहदा से महारत चाहिए होती है, जिसे कहते हैं सोने पर सुहागा। यानी एक तो खताती फिर सोने के वर्क के साथ, तो ये दोहरा और ज़्यादा मुश्किल और उसी तरह ज़्यादा खूबसूरत काम हो जाता है। अच्छा वासिल, बताइएगा अब तक कौन कौन से फ़न पारे आपने तख्लीक किए हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं? 10 साल जो मेरा सफ़र है ख़ताती का, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी फ़न पारे, अगर सोने के वर्क के साथ अगर देखा जाए तो 100 से ज़्यादा मैं फ़न पारे बना चुका हूँ, जिसमें कुछ काम मेरा बैनुल-अक़वामी सतह पे भी जा चुका है और तुर्क प्रेसिडेंट तैयब एर्दोग़ान को भी काम पेश हो चुका है, इमाम काबा को भी काम पेश हो चुका है, और पाकिस्तान में भी काफ़ी अहम इमारात जिसमें पार्लियामान भी शामिल है, वज़ीर आज़म हाउस में भी है। तो इस तरह काफ़ी जगहों पे मेरा काम अवेज़ा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा मैं हर साल अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइश भी करता हूँ, जो काम अपना 1 साल में मुकम्मल कर लेता हूँ तो वो इसको नुमाइश में भी ले आता हूँ। ठीक है वासिल, ये बताइएगा कि इस तरह के फ़न पारे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कौन सी टेक्निक है जो इस्तेमाल की जाती है? जी, सोने के वर्क के साथ काम करना ये एक लंबा काम है।
इसमें जहाँ बहुत ज़्यादा हसासियत है वहाँ टेक्निक्स बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं। जिस तरह सबसे पहले आपने खताती करनी है, उस खताती को फिर आपने एक ट्रांसपेरेंट गम के साथ उसके ऊपर अप्लाई करना है, ट्रांसपेरेंट गम जो होती है। फिर उसके बाद आपने गोल्ड जो कि बहुत नाजुक होता है उसको आपने कटिंग करनी होती है गोल्ड की सीजर के साथ। कैंची से जब आप उसकी कटिंग कर लेते हैं फिर उसको आपने पेस्ट करना होता है। पेस्टिंग के बाद उसकी फिनिशिंग होती है, टचिंग होती है, बर्निशिंग होती है, फिर उसके बाद जाके आप फिक्सटिव करते हैं। तो ये 7 मुकम्मल स्टेप्स हैं जिसमें ये काम जाके मुकम्मल होता है। अच्छा वासिल, ये भी बताइएगा एक फनपारा मुकम्मल करने में कितना वक्त दरकार होता है? एक फनपारा अगर बनाने की बात की जो छोटे साइज़ में हो तो 1 हफ़्ता उसको चाहिए होता है, लेकिन अगर बड़े साइज़ का फनपारा हो तो 3 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक भी ले लेता है सोने के वर्क के साथ एक फनपारा मुकम्मल करने के लिए। ठीक है वासिल, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।